दुनिया के सबसे रोमांटिक देशों में से एक फ्रांस और इसी देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। वीडियो में देखा गया कि उनकी पत्नी ब्रिगिट उन्हें चेहरे पर थप्पड़ मारती नजर आती हैं। हालांकि फ्रेंच सरकार ने इस वीडियो को ज्यादा सीरियस ना ले ये कहकर टाल दिया है, मगर इंटरनेट तो सब कुछ पकड़ लेता है और यहाँ तो मसाला था, यानी एक राष्ट्रपति, एक पत्नी और उनका थप्पड़ मारता वीडियो। मगर ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है जब एक टीचर बनी राष्ट्रपति की पत्नी। क्या आप जानते हैं यही ब्रिगिट जो आज फ्रांस की फर्स्ट लेडी हैं, कभी इमैनुअल मैक्रों की स्कूल टीचर थी। उम्र में 25 साल बड़ी, 3 बच्चों की मां और एक बेहद फेमस फ्रेंच टीचर। साल था 1993, जगह उत्तरी फ्रांस का एक स्कूल। ब्रिगिट ट्रॉग्नेक्स एक फ्रेंच और ड्रामा टीचर थी और वहीं एक 15 साल का शर्मीला लेकिन होशियार लड़का पढ़ाई कर रहा था, इमैनुअल मैक्रो। वो थिएटर क्लब में भी शामिल हुआ जहां ब्रिगिट उसकी मेंटर थी। शुरुआत में ये एक सामान्य स्टूडेंट टीचर का रिश्ता था, लेकिन जल्द ही कुछ और होने लगा। 16 साल की उम्र में ही मैक्रो को समझ में आ गया कि वो अपनी 40 साल की टीचर के लिए सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बनना चाहता, वो उनसे प्यार करने लगा था। जब मैक्रो ने ब्रिगिट को अपने दिल की बात बताई तो वो चौंक गई। शादीशुदा थी, 3 बच्चों की मां थी, ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं था। लेकिन इमैनुअल ने हार नहीं मानी। वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार वक्त की दीवारों को भी तोड़ देता है, और हुआ भी वैसा ही। धीरे धीरे ब्रिगिट को भी एहसास हुआ कि इमैनुअल का प्यार सच्चा और गहरा है। जब ये रिश्ता इमैनुअल के परिवार को पता चला तो उन्होंने उसे ब्रिगिट से दूर कर दिया। 18 साल की उम्र तक मिलने की मनाही थी। इसके बाद मैक्रो को आगे की पढ़ाई के लिए पेरिस भेज दिया गया, लेकिन जाते वक्त उन्होंने ब्रिगिट से एक लाइन कही, आप चाहे जो करे, मैं आपसे शादी करूंगा। 10 साल इंतजार, फिर शादी। वक्त बीता, रिश्ता बना रहा। 10 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद 2007 में ब्रिगिट ने अपने पहले पति को तलाक दिया और इमैनुअल मैक्रो से शादी कर ली। तब ब्रिगिट 54 साल की थी और मैक्रो सिर्फ 29 साल के। ब्रिगिट सिर्फ उनकी पत्नी नहीं बनी, बल्कि राजनीति में भी उनकी सबसे करीबी सलाहकार बन गई। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में वो हर मीटिंग, हर भाषण, हर प्रचार रणनीति का हिस्सा थी। मैक्रो खुद कहते हैं कि मेरी राजनीतिक सोच में सबसे बड़ा योगदान ब्रिगिट का है, और जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने परंपराएं तोड़ते हुए अपनी पत्नी के लिए एक आधिकारिक यानी कि फर्स्ट लेडी का पद भी बनवाया। ब्रिगिट का परिवार अब मैक्रो का परिवार। ब्रिगिट की पहली शादी से 3 बच्चे और 7 पोते पोतियां हैं। मैक्रो आज उस पूरे परिवार को अपना मानते हैं। दोनों की ये लव स्टोरी इतनी पॉपुलर हुई कि इस पर किताब ही बन गई। A Young Man So Perfect नाम की फ्रेंच बायोग्राफी में मैक्रो और ब्रिगिट की पूरी कहानी को विस्तार से बताया गया है कि कैसे एक स्टूडेंट और टीचर की मुलाकात एक ऐसे रिश्ते में बदल गई जिसने दुनिया को चौंका दिया। हो सकता है कि कई लोगों के लिए ये रिश्ता परफेक्ट नहीं हो, लेकिन ये कहानी जरूर परफेक्ट लगती है। एक ऐसा प्यार जो टीचर से शुरू हुआ, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा और आज भी दुनिया को चौंका रहा है।